साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगी भैया, कब से फॉर्म भराएगा, कब से एग्जाम होगी, क्या कुछ प्रक्रिया है, टीआरई 4 आएगी कि नहीं आएगी, ये तमाम सवाल आपके थे। लीजिए, तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। केवल टीआरई तो लीजिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया है, जो कि कह लीजिए कि आप सबों के लिए एक ये खुशखबरी का विषय होगा। साथ ही साथ हम आपको आज के इस वीडियो में टीआरई 4 और उसके साथ आने वाले तमाम बहाली, जो चाहे विशेष शिक्षक की बहाली हो या और भी कंप्यूटर साइंस वगैरह की जितनी भी बहाली है, तमाम बहालियों पर आज हम आगे वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। कब परीक्षा होगी बीपीएससी टीआरई 4 की, कब उसका रिजल्ट होगा, क्या कुछ है प्रावधान, क्या खाली ये जुमलेबाजी है सरकार की, इन तमाम चीजों पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, करते हैं सीधे मुद्दे की बात। बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली, जी हां, यह टीआरई 4 की बहाली का इंतजार लगातार देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी करते आ रहे हैं और इस टीआरई 4 का आश्वासन हमेशा से मिलता आ रहा है। 1 महीने के बाद बहाली, फलना तारीख को बहाली, चिल्ला तारीख को बहाली, लेकिन भैया बहाली के नाम पर डुगडुगी बजते रहता है। अखबारों में बहालियां धरातल पर नजर नहीं। लेकिन हाँ, हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने अब खुलेआम सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। कब होगी बहाली, कब परीक्षा, कब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, डोमिसाइल लागू होगी कि नहीं, सब चीजों पर एक एक कर बात करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीआरई 4 को लेकर जो संशय बरकरार था, हम हमेशा से आपको कहे हैं कि टीआरई 4 की बहाली आनी तय है। तय रखिए, आप हल्के में ले लेते हैं हमारी बातों को। हम केवल आपको ये नहीं कि अखबारों के माध्यम से जो आई वो बात बता रहे हैं, जो अंदर से बात पता चल रहा है उस बातों को बता रहे हैं। टीआरई 4 की बहाली आ रही है, इस बात को आप जान लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, हमने आपको बताया। लेकिन होता है ना कि कुछ चीजों को तब तक नहीं बोला जाता है जब तक कि प्रमाण न दिख जाए। वहीं कहीं कहीं अखबारों में दिख जाता है तो बोलना आसान हो जाता है हम लोग के लिए कि भाई अखबार का सहारा लेकर वो तमाम बातों को बयां कर दिया जाता है। तो लीजिए, टीआरई 4 की बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री ने भी अब खुलेआम सब कुछ कह दिया। शिक्षा मंत्री ने संबंधित विभागीय अफसरों को भी निर्देश दे चुके हैं। 10 अगस्त से पहले टीआरई 4 की बहाली होने की बात अखबारों में भी आ गई है। विशेष शिक्षक और अनुकंपा की भी बहाली होनी है। अब देख लीजिए क्या कुछ है। तो राज्य में 10 अगस्त से पहले चौथे चरण मतलब कि टीआरई 4 की विद्यालय अध्यापक की बहाली होनी है। साथ ही 7,279 पदों पर विशेष शिक्षक और 6,421 पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्तियां कर दी जाएगी 10 अगस्त से पहले। समझिए, ये कौन कह रहे हैं? ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। हल्के में नहीं लीजिएगा। आप शिक्षा मंत्री के विषय में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या शिक्षा मंत्री एकदम सही बात बोलते हैं? क्या शिक्षा मंत्री जुमलेबाजी करते हैं? क्या शिक्षा मंत्री जो कह दिए वो एकदम होना तय है? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। आगे देख लीजिए, हम आगे बताएंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं, कितने सीटों पर रिक्तियां आएंगी, सब आगे चर्चा कर रहे हैं। पहले देखिए तो सही शिक्षा मंत्री क्या कुछ कहे हैं। इसके अलावा इसी समयावधि में नियोजित शिक्षकों के लिए शेष बची सक्षमताएं परीक्षा करा ली जाएगी। इस दौरान शिक्षकों की पदस्थापना व तबादले के भी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। मतलब दुनिया भर में बिहार के जितने सारे शिक्षक से संबंधित कार्य हैं सब 10 तारीख से पहले निपटा दिए जाएंगे। जैसे हो भैया वो निपटा लेंगे, शिक्षा मंत्री का बयान है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इन मामलों में संबंधित विभागीय अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश बुधवार को देते हुए विभागीय सभागार में हुई बैठक में दिए हैं। निर्देश भी दे दिए। लीजिए, सब काम अब होना शुरू। खुश हो जाइए,
टीआरई 4 की बहाली आ रही है, सबको निर्देश हो गया है। अब क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? आप यही नहीं कहते थे कब होगी बहाली, कब होगी बहाली? तो लीजिए टीआरई 4 की बहाली 10 अगस्त से पहले हो जाएगी। ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, हम थोड़े कह रहे हैं, ये बात शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। ये कौन महीना है? तो जून, जुलाई, अगस्त, समझ रहे हैं बात को। अब आगे कुछ बात बताएंगे, आगे क्या कहें वो ये भी देखिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि अनुकंपा आधारित नियुक्तियों के लिए परीक्षा नहीं ली जाएंगी। इनकी नियमावली को मंजूरी मिलने के तत्काल बाद इनकी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। गौरतलब है कि समझ रहे हैं तमाम वो बातों को, और इन्होंने कहा कि डाइट में जो है कि हर जो है कि कह लीजिए कि साल में दो बार एक एक हफ्ते के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। अब घूम फिर कर बात वहीं आ जाता है कि शिक्षा मंत्री साहब इतना सा बताइए कि बीपीएससी टीआरई 4 के साथ इतना सारा काम आप कैसे निपटा लीजिएगा अगस्त 10 से पहले? कैसे निपटा लीजिएगा? हाँ, ये हो सकता है कि ये शिक्षा मंत्री हैं, राज्य के भैया सर्वोपरि शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में है, तो ये चाहेंगे तो सब अफसर को अपना अपना काम जो निर्देश करिए दिए हैं तो काम हो जाएगा। उम्मीद है हो जाना चाहिए। अगर इस उम्मीद को हम लोग सच मान लें तो निश्चित तौर से टीआरई 4 की बहाली आपको देखने को हाल ही में मिलेगा। और अगर हमारी बात पिछला वाला वीडियो आप देखे होंगे टीआरई 4 की बहाली के लिए, तो आपको याद होगा हमने कहा था जून के अंतिम सप्ताह में आपको बीपीएससी टीआरई 4 का अचानक से बहाली का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। हमारी बातों पर शिक्षा मंत्री साहब के ये निर्देश भी कहीं ना कहीं सच साबित कर रही है या हमारी बातों पर मुहर लगा रही है। हमने तो आकलन करके कहा था और निश्चित तौर से शिक्षा मंत्री के बयान हमारे आकलन को सही साबित कर रहा है। तो ये है साहित्य आजकल के अनुभव और आकलन का आपको बताए गए खबरों के जो कह लीजिए निष्कर्ष समझिए। अब आ जाइए डोमिसाइल की बात करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लगने की संभावनाएं अब तक नहीं हो पाई है। सटीक बात, सच बात यही है साथियों। डोमिसाइल को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्र नेता हो या कई नेता हैं वो भी कहते हैं डोमिसाइल लागू होना चाहिए। वो भी नेता हैं जो जुमलेबाजी करते रहते थे, जब सत्ता में थे तो डोमिसाइल हटाकर बाहरी को नौकरी देने का क्रेडिट लेते थे, और वही नेता जब सत्ता से फेंका गए, मतलब कह लीजिए कि बाहर चले गए, तो अब जो है कि विपक्ष में होकर फिर वही डोमिसाइल का राग विलाप कर रहे हैं। उसके प्रवक्ता अभी गिड़गिड़ा रहे हैं हमारे ट्विटर पर, उसके प्रवक्ता को सफाई देते नहीं बन रहा है। हम एक स्पेशल एपिसोड ला रहे हैं राजद के प्रवक्ता के ऊपर, जिसमें वो हमारे सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने उन्हें लपेटा भी है, क्योंकि उन्होंने जो पोस्ट किया वो पोस्ट से खलबली मच गया है। और फिर जब मेरा प्रतिक्रिया आया तो राजद के प्रवक्ता साहब का अकल ठिकाने हो गए हैं। बड़े हैं, सम्मानित हैं, सब एक एपिसोड करेंगे, उनके एक एक ट्वीट को हम दिखाएंगे। उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, कल तक वो आ जाएगा। अब हम आपको बता दें डोमिसाइल को लेकर सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हैं एनडीए की सरकार, उनके कोई भी नेता डोमिसाइल पर नहीं अब तक कुछ बोले हैं। हालांकि तमाम अभ्यर्थी, तमाम उनके जो पेरेंट्स हैं, कुछ नेतागण भी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। अन्य राज्यों में डोमिसाइल है तो यहाँ क्यों नहीं है, तमाम बात बता रहे हैं। लेकिन ये देखने का विषय होगा कि नीतीश कुमार जी क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि अगर आप संभावनाएं की बात करें तो डोमिसाइल जो है कि लगने की संभावनाएं 90% या 95% है। आगामी विधानसभा का चुनाव है, कोई भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे अपने वोट को कटते टूटते बढ़ते नहीं देखना चाहेंगे। कुर्सी सबको प्यारी होती है। वहीं की टीआरई 4 में अगर बहाली कितने पदों पर होगी तो हम आपको बता दें साथियों, 1,10,000 के आसपास बहाली आपको देखने को मिलेगा। वो भी कुल मिलाकर, समझिए बात को, कुल मिलाकर बहाली देखने को मिलेगा। चाहे उसमें विशेष शिक्षक है, कंप्यूटर साइंस के टीचर होंगे
या आपको शिक्षा जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका वैकेंसी होगा, सबको जोड़कर कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सबको जोड़ने पर इतना ही होगा साथियों। बाकी दुनिया के तामझाम जुमलेबाजी है, इस बात को आप मान लीजिए। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आपको बता दें आने वाले समय में कुछ बड़ा आपको देखने को मिलने जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।